परियों की बस्ती में एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज ख्वाब की तरह लगती थी। परियां अपने अपने हुनर की वजह से पहचानी जाती थी। कोई गीत गाकर दिलों को मशहूर करती, कोई फूल उगाकर खुशबू बखेरती, तो कोई रोशनी को बुनकर लिबास में तब्दील कर देती। उन्हीं परियों में एक दिलकश और नाजुक सी परी थी जिसका नाम मिन्हा था। बस्ती के हर कोने में उसके चर्चे थे। ना सिर्फ उसकी खूबसूरती सबको मशहूर करती थी, बल्कि उसका हुनर भी बेमिसाल था। वो साड़ियाँ डिजाइन करती थी, मगर उसके हाथों से निकली साड़ी सिर्फ कपड़ा ना होती, बल्कि जादू की एक मुकम्मल दुनिया होती। कभी वो साड़ी में बारिश की खुशबू भर देती, कभी खजां के जर्द पत्ते उस पर कढ़ाई की सूरत में उभर आते, कभी बहार की कलियां उसके कपड़े पर खिलने लगती। मिन्हा को देखने वाले अक्सर कहते कि उसकी उंगलियों में रोशनी कैद है। जब वो धागों को छूती तो ऐसा लगता जैसे धागे जगमगाने लगे हों। बस्ती में कोई शादी या कोई तकरीब उसके बगैर मुकम्मल ना समझी जाती, मगर अपनी शोहरत और हुनर के बावजूद वो हमेशा अकेली रहती, क्योंकि उसके दिल की धड़कन सिर्फ एक ही नाम पर रुकी हुई थी, आर्यान, जो बादलों का शहजादा था। वो बहादुर, नरम दिल और सबसे बढ़कर इंसाफ पसंद था। जब भी वो अपनी सल्तनत से परियों की बस्ती में आता, मिन्हा दूर ही से उसकी झलक देख लेती और मुस्कुरा देती। वो कभी हिम्मत न कर पाई कि अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन उसके ख्वाब में आर्यन ही होता था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मिन्हा की जिंदगी बदल दी। बादलों के महल में एक अजीम जश्न मनाया गया। महल को रोशनियों से सजा दिया गया। रंगीन फूलों के हार दरो दीवार पर लटक रहे थे और फिजा में मशहूर कुन मौसीकी गूंज रही थी। मिन्हा ने भी अपनी सबसे हसीन साड़ी पहनकर जश्न में शिरकत की। जैसे ही वो हाल में दाखिल हुई, आंखें उस पर जम गईं। उसकी नीली साड़ी चांदनी की तरह चमक रही थी। आर्यान की नजरें उस पर पड़ी तो वक्त जैसे थम सा गया। वह सबके सामने आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मिन्हा, तुम साड़ियाँ नहीं बुनती, तुम ख्वाब बुनती हो। मेरा सबसे हसीन ख्वाब तुम हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही पूरा हाल खामोश हो गया। हर नजरें मिन्हा पर थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों से आंसू बह निकले और वो धीरे से बोली, हाँ आर्यान। लम्हा भर में फिजा कहकों और खुशियों से गूंज उठी। आसमान पर रंगीन बादल छा गए और यूं उनकी शादी का ऐलान हुआ। शादी की तैयारी शुरू हुई तो मिन्हा ने फैसला किया कि अपनी जिंदगी के सबसे हसीन दिन पर वो एक खास साड़ी पहनेगी। उस साड़ी का रंग लाल होगा, जो मोहब्बत और खुशी की सबसे रोशन अलामत है। उसने दिन रात लगाकर साड़ी पर काम शुरू किया। वो हर धागे को अपने दिल की धड़कन के साथ बुनती, हर रंग को अपनी दुआ के साथ जोड़ती। उस साड़ी को देखने वाला हर शख्स कहता कि ये साड़ी जादू है। बस्ती वाले बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब मिन्हा लाल साड़ी में सबके सामने आएगी। लेकिन एक दिल था जो इस खुशी को बर्दाश्त न कर पा रहा था। मिन्हा की सबसे करीबी दोस्त माहीन। वो बचपन से मिन्हा के साथ रही थी, उसके हर राज की साथी थी। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज छुपा था जो किसी को खबर ना थी। वो भी आर्यान से मोहब्बत करती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि आर्यान उसे अपना ले, मगर किस्मत ने ये हक मिन्हा को दिया था। आर्यान की आंखें हमेशा मिन्हा पर ठहरती और यही बात माहीन के दिल को जलाने लगी। उसने फैसला किया कि अगर आर्यान उसका नहीं बन सकता तो वो मिन्हा को खुशी से महरूम कर देगी। शादी का दिन करीब आता गया। बस्ती रोशनियों में डूबी हुई थी। हर तरफ जश्न की तैयारियां हो रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। महल को लाल गुलाबों से सजाया गया। हवा में साज बज रहे थे और परियां खुशी के गीत गा रही थीं। मिन्हा ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती तख्लीक लाल साड़ी पहनी और सबके सामने आने के लिए तैयार हुई। साड़ी पर रोशनी खेल रही थी और उस पे बने गुलाब
ऐसे लग रहे थे जैसे हकीकत में खिल उठे हों। लेकिन जैसे ही वो शाही हॉल में दाखिल हुई, अचानक एक अजीब मंजर सामने आया। साड़ी का रंग मध्यम हो गया। लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है। मिन्हा का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन सबके सामने आगे बढ़ा। उसने मिन्हा का हाथ पकड़ा और कहा, ये साड़ी तुम्हारे हाथ की तख्लीक नहीं, ये तुम्हारे दिल की तख्लीक है, और तुम्हारा दिल कभी मध्यम नहीं हो सकता। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो किसी जादू से कमजोर नहीं पड़ती। ये कहते ही साड़ी के धागों में रोशनी दौड़ने लगी और वो दोनों खुशी से स्टेज की तरफ बढ़े। मगर माहीन ने फिर अपना जादू फेंका। उसके हाथों से स्याह रोशनी के शोले निकले और वो मिन्हा की साड़ी पर जा लगे। लेकिन साड़ी को छूते ही वो धुआं बनकर हवा में तब्दील हो गए। सब लोग हैरान हो गए। मिन्हा का दिल कांप उठा। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसके खिलाफ जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त माहीन है। आखिरकार माहीन रो पड़ी और कहा, मैं आर्यन से मोहब्बत करती थी और अपनी हसद में अंधी हो गई थी। मैंने साड़ी पर जादू किया ताकि मिन्हा की खुशियां बर्बाद हो जाएं। मिन्हा ने उसे देखा और कहा, मोहब्बत छीनने से नहीं मिलती, ये दिल से जन्म लेती है। उसने माहीन को गले लगाया और मुआफ कर दिया। यूं शादी की खुशियों का आगाज फिर से हुआ। मिन्हा अपनी जगमगाती लाल साड़ी में आर्यन के साथ खड़ी थी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, परियों ने फूल बरसाना शुरू कर दिए। इस तरह पूरा बाग रंग बिरंगी कलियों और जगमगाती पंखुड़ियों से भर गया। हर तरफ लोग मुस्कुराने लगे और आखिरकार मोहब्बत जीत गई। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.